नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों। तो बच्चों, प्रश्नावली के शुरू में हमें लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी हमें पाई का नाम 22/7 ही लेना है। और यदि क्वेश्चन में हमें 3.14 दिया है तो फिर हमें वो ही लेना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। नीचे मतलब अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या है, एक शंकु बना हुआ है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। जिनकी यानी कि अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्याएं कितनी है, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि वो भी एक ही हो जाएगी क्योंकि त्रिज्या एक है तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें जो अपना आंसर है ना बच्चों, वो पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, यानी कि पाई का मान हमें यहाँ नहीं रखना है। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, इसलिए इसकी जो ऊंचाई होगी शंकु की वो भी आपका 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी बच्चों। ये वाली ये जो ऊंचाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1 सेंटीमीटर बच्चों हो जाएगी। ठीक है, हमें इसका आयतन निकालना है ठोस का। तो इसमें यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं। एक तो यहाँ पर ये अर्धगोला है और ऊपरी भाग क्या है, एक शंकु के आकार का है। तो ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु आकार भाग का आयतन। तो अर्धगोले यानी हेमिस्फीयर का आयतन होगा क्या बच्चों, 2/3 पाई आर की क्यूब। और शंकु का आयतन यानी कोण का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2/3 पाई का मान हमें रखना नहीं है, आर का मान हमारे पास 1 है तो यानी कि 1/3 और प्लस 1/3 पाई, और यहाँ पर r का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, और h वो भी हमारे पास कितनी है, 1 ही है बच्चों। ठीक है, अब देखिए 2/3 पाई और 1 का घन जो है वो 1 ही आ जाएगा बच्चों। 1 का घन 1 ही होगा प्लस 1/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और गुणा 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बराबर ये कितना होगा, ये होगा बच्चों 2/3 पाई हो जाएगा और प्लस यहाँ भी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 पाई। ठीक है, पाई के पदों में ही हमें अपना आंसर निकालना है। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 है यानी हर समान है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 पाई और प्लस 1 पाई यानी कि पाई होगा। तो 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, 3 पाई बटा 3। 3 पाई बटा 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा पाई घन सेंटीमीटर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। पाई के पदों में हमें आंसर निकालना था, तो इसका जो आयतन हो जाएगा ठोस का, पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, बेलन के आकार का होना चाहिए जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। वो कैसा है, बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर बच्चों क्या है, शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी उसके अंदर कितनी हवा आएगी हमें वो ज्ञात करना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो मॉडल है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है, व्यास है 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। जितनी त्रिज्या इस बेलन की होगी बच्चों, वही त्रिज्या किसकी होगी, इस शंकु की भी होगी। ठीक है, ठीक है।
कि दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि शंकु की ऊंचाई 2 है तो इसकी भी 2 हो जाएगी, 2 और 2 4। अब यहाँ 12 में से 4 घटा दीजिए तो इस भाग की जो है वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। कौन से? बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई वो आपकी बच्चों की आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। हमें इसमें हवा का आयतन निकालना है। ठीक है, तो हवा का जो आयतन होगा बच्चों वो बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं के आयतन के योग के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, वही हमें यहाँ पर कर देना है। अब बच्चों बेलन का जो आयतन है वो क्या होगा? बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। 2 गुणा इसलिए रखा गया है क्योंकि दोनों तरफ हमारे शंकु लगे हुए हैं। ठीक है, तो 2 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए यहाँ पर जो शंकु और बेलन दोनों की जो त्रिज्याएं हैं बराबर हैं। ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में बच्चों पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एच दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो ऊंचाई है ये आपकी, इसे एच मान लेते हैं, कैपिटल एच। ये बेलन की ऊंचाई है और ये शंकु की है, ये दोनों अलग अलग है इसलिए यहाँ कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ बचा हमारे पास कैपिटल एच और यहाँ हो जाएगा ये 2/3 और आर स्क्वायर यहाँ बच जाएगा बच्चों एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है नहीं, अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3/2, व्यास 3 था तो ये आधा हो गया है। अब एच बेलन की ऊंचाई जो है वो 8 आ गई हमारे पास, यहाँ 2/3 और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों 2 है। कौन सी? शंकु की ऊंचाई। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 22/7 गुणा इसका वर्ग करेंगे तो होगा 9/4, यहाँ पे हो गया 8 प्लस यानी कि 4/3। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए यहाँ पर अभी हम ऐसे रख देंगे तो 22 गुणा 9/4 गुणा 7 ये हो जाएगा 28 और यहाँ गुणा देखिए 3 8 24, 24 और 4 कितना हो गया 28/3। 3 8 24 और 4 28/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो 22 गुणा 3 कितना हो गया 66, तो 66 घन सेंटीमीटर। ठीक है, हवा का जो आयतन होगा बच्चों इस मॉडल के अंदर जो आएगा वो होगा 66 यानी 66 घन सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है बच्चों कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। जितना उसका आयतन होता है उसकी 30% क्या होती है? चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यानी लगभग में पूछा है, अप्रॉक्सीमेटली। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक कैसा है? बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार हैं और इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर, जैसा कि बच्चों यहाँ पर आकृति में दिखाया गया है। तो गुलाब जामुन जो है बच्चों हमारा इस प्रकार का है। ठीक है नहीं, दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलीय हैं। अब इसका व्यास 2.8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी आधी यानी 1.4, 2.8 का ये हो जाएगा। अब जो बच्चों अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वो इसकी ऊंचाई के ही भी बराबर होती है, तो ये भी जो होगा 1.4 यानी कि इतनी इसकी ऊंचाई 1.4 हो जाएगी, तो इस वाले भाग की भी ऊंचाई 1.4 ही हो जाएगी। अब ये कितना बचा? पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो बेलनाकार भाग की अगर हम वो निकालेंगे लंबाई या ऊंचाई निकालेंगे तो इसमें से माइनस क्या होगा? ये वाली अर्धगोले की ऊंचाई कट जाएगी इधर वाले की और इधर वाले की भी ऊंचाई कट जाएगी, तो 5 माइनस 2.8 होगा जोड़ने पर, तो ये बच जाएगा 2.2, यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बेलनाकार भाग है ना बच्चों, तो इसकी जो लंबाई होगी 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास त्रिज्या भी है और दोनों की ऊंचाई या लंबाई भी है। तो इसका जो आयतन होगा, पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। तो इसका जो आयतन होगा, बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलीय भागों का आयतन। तो बच्चों एक गुलाब जामुन का जो आयतन हो जाएगा वो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं, प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर की पावर 3। ठीक है नहीं, त्रिज्या दोनों की ही बराबर है। जब दोनों की त्रिज्या बच्चों बराबर हैं तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास h प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 4/3, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल r बचेगा क्योंकि r की पावर 3 है। 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था। पाई का मान रख दीजिए 22/7 और r का मान 1.4, वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए इसका। h बेलन की ऊंचाई अभी हमने निकाली है, कितनी है, 2.2 प्लस 4/3 और ये हो गया त्रिज्या 1.4 हो गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट वाली संख्याएं हैं, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना है आपको। तो 22/7 इसका वर्ग करेंगे, 14 का वर्ग कर दीजिए, 196 होता है। दशमलव 1 अंक बाद है तो अब आपका हो जाएगा 2 अंक बाद। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 3 हमने एलसीएम ले लिया, 3 की गुणा इसमें करेंगे, 22×3 = 66 यानी 6.6 प्लस 14 गुणा 4, 14×3 = 56, 5.6 हो जाएगा। ठीक है नहीं, अब हम 7 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों कितनी बार, 0.28 बार। ठीक है, 0.2 बार 8 हो जाएगा, तो 22 गुणा 0.28। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणा, इनको जोड़ लीजिए, 6 और 6 12 और यहाँ पर हो गया ये भी 12.2/3। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 22 की गुणा 28 में कर लीजिए। 22 की अगर हम 28 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 6.16। पहले हम 22 को इसमें गुणा किया है 0.28 में, इतना हो गया, और गुणा 12.2/3। ठीक है, अब आप इनकी भी गुणा करेंगे तो ये बच्चे हो जाएगा हमारे पास 75.152/3 इतने घन सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन हम निकाल रहे थे तो हमारा आयतन बच्चों यहाँ पर इतना हो गया है। ठीक है, अब चाशनी कितनी है, एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी बच्चों, 30% है। तो चाशनी निकालेंगे हम, चाशनी की मात्रा यहाँ लिखेंगे एक में, यहाँ पर लिख देना एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर। अब ये जो हमारे पास आया ना बच्चों 75.152/3, इसका हमें कितना निकालना है बच्चों, 30% गुणा 30/100। ठीक है, 30% है ना, तो 30/100 परसेंटेज निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार और 10 से कैंसिल हो जाएगा 100 यहाँ 10 बार। ठीक है, इस 10 का इसमें भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5152, या हम बच्चों इसको इतना लिख सकते हैं, कितना, इसे हम 7.5 भी लिख सकते हैं, 7.5 घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक गुलाब जामुन की में चाशनी की मात्रा हो गई। और हमारे पास गुलाब जामुन कितनी है बच्चों, वो है क्वेश्चन में 45। ठीक है, तो इसलिए 45 गुलाब जामुन में, तो यहाँ 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, चाशनी की जो मात्रा होगी बराबर, तो हमारे पास जो आंसर आया ना बच्चों 7.5, एक गुलाब जामुन में इतना है,
तो 45 में कितना होगा, यहाँ आप 45 से इसको क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 45 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, यानी कि 337.5। ठीक है, 337.5 घन सेंटीमीटर, या बच्चों हम इस कितना लिख लेंगे, हमें पूछा था ना लगभग में, अप्रोक्सीमेटली में, तो हम इसे लिख सकते हैं 338 घन सेंटीमीटर। आयतन है ना, कितनी गुलाब जामुन का आयतन जो होगा, यानी कि चाशनी का जो आयतन होगा 338 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमें लगभग में पूछा था, तो यहाँ पे लिख देंगे लगभग। ठीक है ना बच्चों, एक्यूरेट इतना होगा और अप्रोक्सीमेटली होगा 338 घन सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। एक कलमदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। कैसी लकड़ी है, घनाव के आकार में है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हैं। इस तरीका से ये गड्ढे बनाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे पेन रखा जा सके। घनाव की बीमाएं हैं 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। ये जो गड्ढा किया गया है कैसा है, शंकु के आकार का है। इसकी गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इसको बनाने में जो लकड़ी लगी हुई है, हमें उसका आयतन बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, घनाभ की बीमाएं हमें दी हुई हैं, और शंक्वाकार जो गड्ढा है, कितने गड्ढे किए गए हैं, 4 गड्ढे किए गए हैं। इसकी प्रत्येक की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 को देखिए, पॉइंट हटाएंगे तो हम 5/10 लिख सकते हैं, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि हमारी जो त्रिज्या है उसे हम अगर कहें तो ये हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। और जो गड्ढे की जो गहराई है बच्चों वो कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर है। लकड़ी का आयतन निकालना है। हमें पूरे घनाव के आयतन में से इन चारों जो शंक्वाकार छिद्र जो किए गए हैं ना, इसमें गड्ढे जो किए गए हैं, उनका आयतन यहाँ पर हम बच्चों माइनस कर देंगे। तो बच्चों, घनाव का जो आयतन है वो क्या होगा, घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L गुणा B गुणा H, माइनस गड्ढे 4 हैं इसलिए 4 से गुणा किया गया है। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए यहाँ पर हमें दिया है 15, 10 और 3.5। ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, यानी कि 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3। पाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे 22/7। ठीक है, पाई का मान कोई अलग स्पेशल नहीं दिया हुआ है, R स्क्वायर। ठीक है, अब गड्ढे की जो त्रिज्या है कितनी आई बच्चों, 1/2 आई है, जो हमने निकाल ली है सॉल्व करके, इंटू H। इसकी जो H है यानी गहराई 1.4 है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। 10 से गुणा करेंगे पॉइंट हट जाएगा, और 15 की 35 में हम गुणा करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 525 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 की 1 में गुणा करेंगे, ये हो गया 4/3 गुणा 22/7, और गुणा यहाँ वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 1/4 हो गया, और गुणा 1.4 हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ इस 4 से आप इस 4 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 4 से हमने 4 को कैंसिल कर लिया, तो ये हो गया 525 माइनस, देखिए अब यहाँ 7 से इसे कैंसिल कर सकते हैं हम, कितनी बार हो जाएगा, 0.2 बार हो जाएगा, 0.2 बार हो जाएगा बच्चों। अब 22 गुणा 2 कितना हो गया, 44, यानी कि 4.4, और यहाँ पर कितना बचा बच्चों, 3 बचा। ठीक है, यहाँ इसमें से इसको माइनस करना है, आपने 3 एलसीएम ले लिया,
3 एलसीएम हो गया, यहाँ कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, 3 से यहाँ गुणा करेंगे 525 में, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 1575, ठीक है, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4.4 ही बच गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जब आप माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 1570.6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से यहाँ पर भाग दे दीजिए, इसमें 3 का यहाँ भाग देंगे तो आपके पास आएगा 523.53 इतने घन सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया है, इसमें प्रयुक्त लकड़ी का आयतन आ गया है, जो कि हमारा पेन होल्डर यानी कि कलमदान बनाए गए हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक के सभी प्रश्नों को रखा है, जो कि प्रश्नावली 12.2 से हैं, ठीक है। बाकी के प्रश्नों को बच्चों हम अगली वीडियो में हल करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।